जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज आपके सामने पॉलिटिकल के 150 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं जो एमक्यूज में होने वाले हैं और सभी शानदार क्वेश्चन हैं जो आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को आपको पूरी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, जो अपने कदमों की काबिलियत और विश्वास रखता है वही अक्सर मंजिल पर पहुँचता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है और अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्लियामेंट की संयुक्त सत्र की जो व्यवस्था है कि तहत की जाती है, कौन से आर्टिकल की तहत होती है आपको बताना होगा। राज्यसभा लोकसभा दोनों की जो बैठक हो सकती है कौन से आर्टिकल में होती है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 108 जो आर्टिकल है उसकी तहत संयुक्त जो सत्र की जो बैठक होती है वो की जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी करने की शक्ति की प्रकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 यानी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, यानी कि 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है, आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा कौन हटा सकता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की सेवाएं कौन हटा सकता है, तो आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कितने कार्यकाल सेवा की है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कितने कार्यकाल तक सेवा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगातार 3 पद, लगातार 2 पदों तक, लगातार 6 पदों पर, या उपयोग में से कोई नहीं, तो लगातार 3 पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था जिसमें कई सिख नाराज हो चुके थे, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, यानी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, सेम टू सेम 150 क्वेश्चन होगी। ठीक है, जो आपको एक बार पढ़ के जाना है एसएससी की एग्जाम देने से पहले। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 7वां, 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में लोकसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में लोकसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था, तो किसने रद्द कर, कौन से उच्च न्यायालय ने कर दिया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लिश में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 1980 में इंदिरा गांधी ने चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर कौन थे। ठीक है, यानी जो 1980 में जब इंदिरा गांधी, जब उसके चीफ जो पॉलिटिकल जो एडवाइजर थे वो कौन थे, इसका राइट आंसर बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंदिरा गांधी के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन था, इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजीव गांधी। ठीक है, सब जानते हैं लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है,
यानी जब भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो मतदान किया जा सकते हैं तो कौन कौन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, केवल लोकसभा के सदस्य के द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, या उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों को इसमें लिया जाता है, लेकिन इसमें दे रखा है केवल, ठीक है। इसकी वजह से गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है सरकार को अनुच्छेद 15 के विरुद्ध SC, ST, OBC के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 29 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के गठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के से रिलेटेड हो जाएगा 79, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आपके सामने वही क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी करवाए धुआं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने 13वां क्वेश्चन, देखिए पार्लियामेंट की संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 17 वर्ष की आयु तक, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कब इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में SC आयोग के संबंध से प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर देखिए 338 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 338 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये लिख रखा है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ठीक है, SC ST वाला, ठीक है, SC ST का भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के गठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं संसद की संयुक्त सत्र की व्यवस्था किसके अंतर्गत की जाती है? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है, तो अभी ये पूछा जा सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। भारतीय सेवा सुरक्षा करने का अधिकार किसे है? यानी भारतीय सेवा शुरू करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने UPSC के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए की जाती है? तो UPSC के सदस्यों की नियुक्ति कितनी वर्ष की अवधि के लिए की जाती है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और 6 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, राष्ट्रपति और 6 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और 6 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के वित्तीय आयोग का प्रावधान है? यानी भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत के वित्तीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर देखिए किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी? तो कौन से आर्टिकल में है ये? तो इनका आर्टिकल हो जाएगा 275, ठीक है, 275 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद के राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 249, ठीक है, 249 आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन, देखिए संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है यह कहता है कि राज्यों का वकील राज्यसभा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राज्यों का वकील, राज्यों का जो वकील है या राज्यसभा नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते? तो कौन सा ये आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य जो निर्वाचन किए जाते हैं
वो राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं कर सकते, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो कौन से आर्टिकल में दे रखा है ये? 53 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के जनरल से नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 76 आपको ध्यान में रखना होगा आर्टिकल, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन होता है भारतीय संघीय सरकार का सर्वोच्च कानून का अधिकारी कौन होता है? ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया था? तो कब से आया था राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग? कब से अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1993 से, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है जो पारित किया गया था? आपातकाल के टाइम पे किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 1976 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संशोधन में लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? यानी लोकसभा का जो कार्यकाल था, यानी कौन सा ऐसा संशोधन जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? तो किस में कर दिया गया था ये? तो 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन से, आर्टिकल से, अनुसूचियाँ, नीति निर्देशक, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन जरूर बनता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी टाइम ही जोड़ी गई थी 1951, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, मंत्री परिषद होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है? यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है तो किसकी सिफारिश पर की गई है? तो 1773 का रेगुलेट एक्ट के तहत की गई है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर देखिए, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? तो वो की जाती है आपके, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में एक महाधिवक्ता होगा? कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो ये कहा गया है कि 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है? कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित या प्रतिशोधकता कार्रवाई से बचाता है? तो आर्टिकल 311 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है 21 ऐसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 ऐसे संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है 370 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, जम्मू कश्मीर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग में तैयार किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, किससे भारतीय राज्य का अपना एक संविधान है, यानी कौन सा ऐसे भारतीय राज्य है, भारत का राज्य है जिसका अपना एक संविधान है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए 45वां क्वेश्चन देखिए, एंटी डंपिंग एक सुब्रत शुक्ल महानिदेशालय का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1998 में, कब किया गया था? 1998 में किया गया था, ठीक है, एंटी डंपिंग का, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो ये आपके हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, कौन सी जगह हो जाएगा? नई दिल्ली में, ठीक है। फिर देख लेते हैं, वेतन लेखा कार्यालय
का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, तो वो हो जाएगा 368 हो जाएगा। और कौन से देश से लिए गए थे, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। फिर देखिए किस संवैधानिक संशोधन में मत देने का अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए आगे किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इन 4 भाषाओं के नाम आपको ध्यान रखना है, जो 8वीं भाषा में जो 8वीं अनुसूची में जोड़े गए थे, लेकिन कौन सी आर्टिकल में जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे कौन से आर्टिकल में, नहीं कौन से संविधान संशोधन में, ठीक है। आर्टिकल अलग होते हैं, संविधान संशोधन अलग होते हैं। ये 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गलती से मुझसे बुलाऊं भी आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए नवनियुक्तियाँ केंद्रीय सशक्त आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इनको दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं लोकसभा के द्वारा पारित धन विधायकों को राज्यसभा की द्वारा भी पारित माना जाता है, तो उस सदन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक, ठीक है, यानी कि डी इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है, इसका निर्णय कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पारित किया गया है, तो कब किया गया, ये 1985 में किया गया, ठीक है, 1985 में किया गया। ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में CAT का प्रावधान है, यानी कौन से आर्टिकल में CAT का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा 323 में, ठीक है, 323 आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे 56वां क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के जनरल से नियुक्त से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे भारत के केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे बंधुत्व शब्द का संवेश किसके द्वारा प्रस्तावित है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार भेदभाव का जो निषेध वर्णित है, तो कौन से आर्टिकल में, तो ये हो जाएगा आपके 15वां आर्टिकल में, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 15वां आर्टिकल, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है, संघीय जो व्यवस्था की अवधारणा ली गई है तो कौन सी जगह से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी कनाडा से, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, संघीय व्यवस्था कनाडा से, ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है, इन कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, तो कर्तव्य हो जाएंगे आपकी रूस से, ठीक है, रूस आपको ध्यान में रखना होगा। और संघीय जो व्यवस्था मैंने आपको पीछे बताई कनाडा से हो जाएगी, और संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और जो मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ये मौलिक अधिकार USA से हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान कहाँ से लिया गया है, भारत में जो आपातकाल का प्रावधान लिया गया तो वो लिया गया आपके जर्मनी से, ठीक है, आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे राज्य पुनर्गठन समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो ये की गई थी 1953 में की गई थी, कब की गई थी 1953 में की गई थी, ध्यान रखना का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए भारत में सहकारी समिति के द्वारा मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सेवाएं ली जाती है, तो ये हो जाएगी खेती की, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति से, ठीक है, व्हाइट से, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन भारत के सहकारी संघ नहीं है, यानी सरकारी निम्न में से कौन है सहकारी संघ में नहीं आते हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी सरकार के अंदर नहीं आते हैं, ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आई टू हैव ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको ध्यान में रखना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन भारत में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना
की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपके गृह मंत्री, ठीक है। कौन करते हैं? गृह मंत्री, ठीक है। फिर देखिए भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेखन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? केंद्रीय बजट की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। तो 112 हो जाएगा, जो एक वित्तीय वार्षिक वर्ष दिख रखा है, ठीक है। फिर देखिए स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठी जी ने, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत के वित्तीय मंत्री पद का भारत के वित्तीय मंत्री का पद संभालने वाली एकमात्र महिला कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इन्होंने कभी भी केंद्रीय बजट पेश नहीं किया, और ये भी जितने भी जो प्रधानमंत्री बने थे इन्होंने केंद्रीय बजट पेश कर चुके हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं किस समिति ने IRDA की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो ये की गई है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख ले IRDA की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1954 में, ठीक है, 1954 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, लोकसभा में केंद्रीय शासक प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। फिर देखिए आगे, आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक ही बार में अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये बढ़ाया जा सकता है किसके लिए? 1 वर्ष के लिए, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता है जो अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? यानी अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है। तो एकल नागरिकता अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया, प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायिक समस्या सभी लिए गए अमेरिका से, लेकिन एकल नागरिकता नहीं ली गई है। तो कौन सी जगह से ली गई ये आपको बताना होगा, ठीक है। फिर देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। इसमें आपको मैंने पीछे बता दिया, USA से मौलिक अधिकार हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कर्तव्य हो जाएंगे, कनाडा में मैंने आपको पीछे बताया भी, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस निगम का पूर्ण ऑडिट भारत के नियंत्रण एक महिला के प्रेक्षक के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयर इंडिया, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय संविधान या संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। फिर देखिए संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, यानी संविधान के जो अनुसार है संपत्ति का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान के संबंध में सर्वोच्च या अंतिम न्यायाधिकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। फिर देखिए 85 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था? किसने मैंने करवाया आपको? 1993 में, ठीक है। फिर देखिए ये इसका राइट आंसर देखिए, राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 सदस्य। फिर देखिए आरक्षण के लाभ तय करने के लिए भारत में क्रीमी लेयर OBC के लिए वर्तमान सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 लाख वर्ष। फिर देख लेते हैं आगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा के लिए होनी चाहिए आपकी 25 साल, ठीक है, 25 वर्ष के, ठीक है। फिर देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो 30 साल होनी चाहिए। फिर देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों की सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा वो आर्टिकल है? तो वो जाएगा 83 नंबर का जो आर्टिकल है वो इन आयु को तय करता है, ठीक है। फिर देखते हैं आम चुनाव के क्षेत्रफल की जैसे सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा चांदनी चौक दिल्ली का सबसे छोटा क्षेत्र है, ठीक है। फिर देखिए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेखन भारतीय संविधान में किया गया है, तो कौन से भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, क्या हो जाएगा? 4th में, ठीक है। फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस समूह में राज्य के नीति सिद्धांत सम्मिलित है? तो अच्छा क्वेश्चन है, 36 से 51 ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सम्मान नागरिकता सहायता स्थापना करने का निर्देश देता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? चुनाव आयोग का प्रावधान करता है 324, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर जिला रेटिंग अधिकारियों के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है।
फिर देख लेते हैं आगे, भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 148 ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की जो घोषणा है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? फिर से देखिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की जो घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, अनुच्छेद 356 के जो अंतर्गत आपातकाल के निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जाता है किसके द्वारा? उपाध्यक्ष के द्वारा। उपाध्यक्ष के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। 356 ध्यान रखना होगा, दोनों क्वेश्चनों को 352 अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, जो आपातकाल घोषणा की जाती है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ठीक है। और 356 ये हो जाएगा आपका उपाध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, ये राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अध्यक्ष के द्वारा। राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 153, ठीक है, यानी कि राज्य के राज्यपाल होगा, ठीक है। फिर देखिए, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति दोबारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग भी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324, ठीक है। फिर देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 79 ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे देश की चुनाव व्यवस्था के लिए प्रावधान देता है? तो हो जाएगा 324 से लेके 329, ठीक है। फिर देखिए कि लोकसभा का चुनाव कब होता है? लोकसभा का चुनाव कब होते हैं? लोकसभा के चुनाव सभी जानते हैं 5 साल में होते हैं, ठीक है। फिर देख लिया आगे, विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा की वापस बुलाने के बीच का अधिकतम अनुमत अवधि कितनी होती है? ये होती है 6 महीने की, ठीक है। कितनी होती है? 6 महीने की, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया सबसे पुराना ज्ञाता प्रणाली कौन सी है? तो ये हो जाएगी लोकपाल प्रणाली, ठीक है। फिर देखिए आगे, लोक आयुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। फिर देखिए आगे, किस राज्य के लोक आयुक्त का कार्यकाल शक्ति और कार्यक्षेत्रों की दृष्टि से सबसे मजबूत माना जाता है? तो कर्नाटक को माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए, आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, धर्म का अधिकार, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म का अधिकार इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए आगे, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, तो इसका राइट आंसर पार्ट ए हो जाएगा। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संपत्ति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है? तो ये दिए गए आपके स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर कौन से भाग में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा किस मामले में जारी की जाती है? यानी राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाया जाता है वो किस मामले में जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, इजी भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में से है कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है, 31 ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति ध्यान रखना, ठीक है।
फिर देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका 124, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है तो वो कर सकता है 72 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 72, ठीक है। फिर देखते हैं राष्ट्रपति एवं महाभंगी निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो वो कौन चला सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दबाव समूह अपने सदस्यों पर दबाव डालकर उनके हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 21 है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 217, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के परिषद राज्यसभा के संरचना या उनके सदस्यों के चुनाव से तरीकों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। राज्यसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा का हो जाएगा 80 से, लोकसभा 81, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा को सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। फिर देखिए राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से है, तो इसका हो जाएगा कितनी हो जाएगी? 238, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य किए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग कहाँ से लागू हुआ है, यानी कहाँ से लागू नहीं हुआ, कब लागू हुआ था ये? तो ये हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 2015, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायत राज्य संस्था की स्थापना करने वाला राज्य बना है? तो राजस्थान बना, जो भी नागौर, ठीक है। फिर देखिए आगे, संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी पंचायत राज्य संस्था नहीं है? इन कोई भी राज्य, नागालैंड हो जाएगा इसका, ठीक है, इन पंचायत नहीं है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? ये हो जाएगा आर्टिकल 75। फिर देख लेते हैं आगे, 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा और संघ राज्य संबंध से निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सरकारी आयोग, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वसूला जाता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 275। फिर देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा 66, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष राज्यसभा होता है, ठीक है। फिर देखते हैं युवाओं पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? तो 2006 में किया गया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, ग्लोबल वार्मिंग की जलवायु परिवर्तन पर हमला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई ब्रिटेन से, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटेन से, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो ये किया गया आपके 42वें संविधान संशोधन। फिर देख लेते हैं आगे, 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा संघ राज्य संबंध से निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है आपके सामने सहकारी आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकीकृत और विनियोजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल जाता है?
तो उपयुक्त सभी ये सब राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित भी किया जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, आय कर, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, वसूल किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उपयुक्त सभी होते हैं सभी, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 275, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, उपराष्ट्रपति को, तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट, ठीक है। फिर देख लेते हैं उपराष्ट्रपति कार्यकाल तो 5 साल का होता है। फिर देख लेते हैं आगे, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष राज्यसभा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन है जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है, तो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। फिर देख लेते हैं आगे, सरकार की संसदीय स्वरूप में राज्यों की वास्तविक शक्तियाँ निहित होती है, तो किस में निहित होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद में, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसी मामला सुप्रीम कोर्ट से मान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की पार्लियामेंट के संविधान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 79, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं वो बार बार भी इसमें आ रहे हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है राज्यों की परिषद राज्यसभाओं के संरचना या उनके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। 80 राज्यसभा से 80 हो जाएगा, लोकसभा से 81 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किस में से एक है, तो हो जाएगी 238। फिर देख लेते हैं आगे, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों की किए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं 12 होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो धर्म का अधिकार, ठीक है। फिर देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन निम्न में से कौन से भाग में है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है, तो 51A, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण सिंह समिति, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, धर्म से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, 25 से 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अपरिचितता को समाप्त करता है, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो मौलिक अधिकार आपके सामने पार्ट 3 में हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो 352 हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 होता है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस मामले में जारी की जा सकती है, तो ये सभी की जा सकती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 80 नंबर का, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है, तो ये की जाती है प्रधानमंत्री की, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा, तो ये हो जाएगा आपका 324। फिर देख लेते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगी 84, ठीक है। फिर देख लेते हैं संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो हमारे देश में चुनाव व्यवस्था के लिए प्रावधान करता है, चुनाव व्यवस्था के लिए, तो मैंने आपको बताया 324 से 329, ठीक है। फिर देखते हैं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, लोकसभा के चुनाव कब होते हैं, तो 5 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस से बुलाने के बीच में अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह की होती है। फिर देख लेते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है, यानी संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान है, तो हो जाएगा आर्टिकल 6 में, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी से, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखते हैं 188 राज्यों की महाधिपतियों की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद फिर देखते हैं राज्यों की महाधिपतियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यों के राज्यपाल करते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकता है राज्यों के राज्यपाल को दे सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपके 190 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर सकते हैं और अपने प्यारे साथियों को शेयर कर सकते हैं।